तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो काफ़ी समय से मेरा जो ना ये वीडियो बनाने का प्लान था, बट समहाउ कुछ ना कुछ रीज़न से मेरा ये वीडियो पेंडिंग सा रहता जा रहा था। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि नहीं, ये वीडियो बना ही लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने के पहले सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को क्लियर कर दूंगी, एक डिक्लेरेशन सा आप समझिए कि मैं किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या हुआ था मुझे एंड ऑल दोस। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया और पर्सनली मेरी इस हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज किया। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी जानते ही हैं कि मैं जून से लेके अक्टूबर तक बेड रेस्ट पे थी, कुछ भी काम नहीं कर रही थी और मैंने अपने यूट्यूब के इस अपने काम से, अपने प्रोफेशन से भी ब्रेक लिया था। काफ़ी सारे ढेरों सारे जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्योंकि मैं बेल्ट यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही होगा, तो आप बेल्ट क्यों पहनते हो एंड ऑल दोस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ना एक चीज़ क्लियर कर दूँगी कि ना प्लीज़ 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 जितनी लेडीज़ है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इनफैक्ट जेंट्स भी देखिएगा, क्योंकि ये एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है। तो सबके लिए है, लेडीज़ क्या जेंट्स क्या, बट लेडीज़ हम अक्सर थोड़ी लापरवाही कर देते हैं अपनी हेल्थ को लेके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितनी लेडीज़ है प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। क्योंकि मैंने लापरवाहियाँ की बहुत सारी बिगनिंग में जिसकी वजह से मुझे बहुत भुगतना पड़ा, मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को। क्योंकि अगर घर की औरत 6 महीने बेड पे हो तो अकेले वो सफ़र नहीं करती, उसके पीछे जो है ना उसके हस्बैंड, बच्चे, सबको सफ़र करना पड़ता है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मुझे हुआ क्या था। ठीक है, तो मुझे हुआ था L4 L5 डिस्क बल्जिंग। अब ये L4 L5 डिस्क बल्जिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी गर्दन से लेके हमारी नीचे कमर तक। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे कि ये सिंगल एक हड्डी नहीं होती है। जैसे आपकी कलाई में आपके हाथ से यहाँ तक आपकी एक सिंगल हड्डी है, लेकिन उंगलियों में जो है ना आपकी सिंगल हड्डी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, झुक रही है, मुड़ रही है उंगलियाँ, राइट। वैसे ही हमारी गर्दन से लेके हमारी कमर तक हम झुकते हैं, बैंड होते हैं, बहुत से काम करते रहते हैं, कभी ऐसा झुक के काम करते हैं, कभी ऐसा। तो वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियाँ होती है, राइट। एक सिंगल हड्डी नहीं होती, अराउंड 32 कुछ बोन्स होती है। ठीक है, तो इन हड्डियों के बीच में जो है ना आपकी होती है डिस्क। ठीक है, तो L4 L5 जो होती है ना आपकी नीचे की डिस्क होती है, यहाँ पे आपके कमर के पास पे। तो ये डिस्क जो होती है ना जेल फॉर्म में होती है। जेल कैसा, लिक्विड सा जेल होता है, जिसकी वजह से ना वो ऐसे मूवमेंट्स आते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में। तो वो जो जेल होता है वो एक थिक सा जेल होता है, जैसे कि आपने देखा है कभी रोड के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जब मेन रोड वगैरह हाईवे में बनता है तो काला सा डांबर यूज़ किया जाता है, उतना थिक सा जेल होता है ऐसा। ठीक है, तो उस थिक जेल जो होता है उसे डिस्क कहा जाता है। जो डिस्क होती है ना अपनी जगह से खिसक जाती है। ठीक है, अभी क्या करती है ना, डिस्क खिसक के आपकी साइटिका नर्व जाती है पूरी आपकी कमर से लेके आपके पैरों तक। अब उस साइटिका नर्व को जो है ना वो कंप्रेस करती है। ठीक है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन आपकी पूरी टांग में रुक जाता है, स्लो हो जाता है और इसमें जो है इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो ना आपको पूरा एक साइड, किसी को लेफ्ट होता है, किसी को राइट होता है, इट डिपेंड्स, मोस्टली राइट साइड पे ही होता है। तो एक पूरा जो मेरा लेग था ना, मैंने कमर से लेके आपके हिप बोन से लेके पूरा नीचे तक मुझे दर्द देता था। दर्द प्लस टिंगलिंग सेंसेशन होता था, झुनझुनाहट, सुन्न हो जाना, और मॉर्निंग आवर में जो है ना जब आप उठते हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये हो गया था मुझे डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि रीज़न कि क्यों होता है।
डिस्क बल्जिंग, राइट। और ये डिस्क बल्जिंग किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को या जेंट्स को। लेडीज़ को मैं इसलिए बोल रही थी कि क्या होता है ना कि जब आपका ये डिस्क का प्रॉब्लम होता है तो आपको मोस्टली कमर में दर्द की शुरुआत होती है। हम औरतें अक्सर नॉर्मल कमर का दर्द है और कुछ ना कुछ पेन किलर्स खा के मूव एंड ऑल लगा के अपना काम करते रहते हैं, जैसा कि मैंने भी किया और वहीं पे मुझसे जो है ना गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैंने बहुत लाइट लिया था इस चीज़ को, मैं समझ नहीं पाई थी इस चीज़ की गहराई को कि ये कितना ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे जो है ना जब ये डिस्क बल्ज हुआ तो इसके जो मैं आपको रीज़न की बात कर रही थी, तो देखिए रीज़न जो है ना, रीज़न पर्टिकुलर ऐसा स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं होता है, बट हाँ कई बार गलत पोस्चर में काम करने से, कई बार आप एक गलत एंगल से गिर जाने से, कुछ झटका लगने से, कुछ सडन आपकी जो बैकबोन है उसमें एक सडन सा कुछ एक झटका सा लग जाए तो वो डिस्क अपने प्लेस से खिसक जाती है। लेकिन अगर ये बिगनिंग स्टेज है, लाइक आप गिर गए, आपने कुछ झुक के काम किया और आपको ऐसा पेन सा महसूस हुआ और आपने जो है ना इमीडिएटली थोड़ा सा एक रेस्ट लिया, तो एक नेचुरली ये डिस्क जो है ना अपनी प्लेस पे खिसक के सेट हो जाती है। ऐसा मुझे मेरे जो है ना फिजिशियन ने बताया। बट अगर आप लापरवाही करते हैं, वो खिसकी हुई है और आप अपने काम पे काम अपने जो भी रूटीन के करते जाते हैं, तो वो कंटिन्यू आपकी जो नर्व जाती है ना पूरी हिप बोन से लेते हुए आपके पैरों तक, उसे बार बार वो टॉर्चर करती है। तो वही हुआ मेरे साथ। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको आप बीती। तो मेरे साथ हुआ क्या था, मुझे जब ये पेन हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो मैं एक्चुअली दो बार यहाँ 2 बार इस एंगल से गिरी थी कि मैं मतलब कमर के उस पोर्शन से ही मुझे लगा था। ठीक है, तो 2 बार गिरने की वजह से मेरा वो जो डिस्क है ना वहाँ से थोड़ा सा अपसेट हो गया। अब मैं एक फ्रेंड के सजेशन से, रिकमेंडेशन से मैं गई थी एक होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास। अब वो होम्योपैथिक के डॉक्टर ने मुझे क्या रिकमेंडेड किया कि आप जो है ना 1 आवर मॉर्निंग वॉक करो, 1 आवर इवनिंग वॉक करो और घर का सारा काम करो, बिल्कुल भी बैठो मत। कंटिन्यू जो ना आप मूवमेंट बॉडी में होने चाहिए, और आप बैठोगे तो आपकी टांगें जाम हो जाएगी। बिना डायग्नोसिस के उन्होंने मुझे जो ना ये सजेशंस दिया। ठीक है, तो मैंने उनको फॉलो किया ब्लाइंड बिलीव करके और सोचा कि होम्योपैथिक ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, और होम्योपैथिक टाइम लेती है। ऐसा करते करते मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक कोर्स खींचा। 3 महीने के बाद जब जो है मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मेरी डिस्क अपनी प्लेस पे सेट हो ही नहीं रही थी। सेट होने की वजह वो बार बार मेरी जो वो रूट नर्व है उसे टॉर्चर किए जा रही थी, बार बार मेरे चलने से, मूवमेंट से, वॉक से एंड ऑल से। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना हालत ख़राब हो गई। तो हम गए यहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल और वहाँ पे चेकअप कराया। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि इस प्रॉब्लम में दिखाएं किसको, हुम टू कंसर्न, लाइक किस डॉक्टर को दिखाएं, जनरल फिजिशियन को दिखाएं या फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाएं या फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखाएं, राइट। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब होती है ना तो समटाइम लगता है कि हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, समटाइम लगता है कि नस की कोई प्रॉब्लम है, समटाइम लगता है कि जो अपना जनरल फिजिशियन उसी को दिखाते थे कि क्यों हो रहा है। तो ये भी एक जो ना बहुत ही कन्फ्यूज़न, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था कि मैं किसको दिखाऊँ, मैं यार ऑर्थोपेडिक के पास जाऊँ, न्यूरो फिजिशियन के पास जाऊँ, के पास जाऊं आखिर। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने ये सेम सिचुएशन फेस की थी, तो शी सजेस्ट मी कि न्यूरो फिजिशियन के पास जाओ, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, आपके नसों के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो क्योंकि ये नसों का ही पूरा खेल होता है, ठीक है, इसमें हड्डियों का उतना कोई रोल नहीं है, तो ऑर्थोपेडिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी किसी को हो तो आप न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए। इन केस आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ कोई अच्छा न्यूरो फिजिशियन नहीं है तो आप एक्सपर्ट, कोई अच्छे एक्सपीरियंस्ड आपके जनरल फिजिशियन, इवन ऑर्थोपेडिक को भी दिखा सकते हो उस केस में। अगर आपका जो डॉक्टर है ना वो अच्छा एक्सपर्ट होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा ना, तो वो आपको बता देगा कि ये डिस्क रिलेटेड इशू है। अदरवाइज इसका एक्सपर्ट जो होता है इस फील्ड का वो होता है न्यूरो फिजिशियन। ठीक है, और सिम्टम, तो सिम्टम देखिए, अगर आप झटके से गिरे हो या झटके से कुछ काम किए हो ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं जीन्स का, आपको उस पॉइंट पे सडन सा पेन स्टार्ट होगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे ही वो पेन होता है, आपको सराउंडिंग एरिया पे नहीं होता है, मोस्टली वहीं पे होता है। ठीक है, और अब आप नोटिस करना कि क्या आप झटके से नीचे झुक के कुछ उठाया है, कुछ हैवी उठाया है, या आप कुछ लापरवाही से झुक के कहीं छोटी मोटी चोट लगी है, गिर गए हैं,
तो ये एक इशारा होता है जनरली, जिसको पता नहीं वो नॉर्मल लेके और कंटिन्यू करता है। मैंने भी वही किया था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने झटके से कुछ किया है या गिरे हैं और आपको उस पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट में पेन हो रहा है। अच्छा, एक और इसका जो है ना मैं आपको बताती हूँ आइडिया कि आपको कैसा लगेगा। आप अगर लेडीज हैं और अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, तो सी सेक्शन डिलीवरी के पहले आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है यहाँ पे। एग्जैक्टली उस पॉइंट के आसपास ही होता है L4 L5 डिस्क, ठीक है। तो बस वहीं उसी पोर्शन पे जो है ना आपको पेन स्टार्ट होगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट है, हाँ राइट। अगर आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी है ना, तो आप इमीडिएटली इस पॉइंट को जो है ना रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये पॉइंट है कहाँ पे। आपको सडन अगर उस पॉइंट पे दर्द होना स्टार्ट होता है और आपको अनईजी लग रहा है, देन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप शांति से चुपचाप से 2 दिन प्रॉपरली रेस्ट लो। अब कुछ मत करो, सीधे सोए रहो, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ना मुड़ो ना तोड़ो ना कुछ नहीं, सीधे सोए रहो। आप बिल्कुल हलचल करना इधर उधर मत करो, ठीक है। तो अगर आप अपना थोड़ा सा बिगनिंग में ही केयर लेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपकी समस्या इतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी ही नहीं। मेरी समस्या मैंने खुद अपने हाथों से बढ़ा दी। मैं एक गलत क्या बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ मुझे एक रिग्रेट तो फील होता है कि मैं ऐसे ही एक डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे बिना डायग्नोसिस के ट्रीट किया। अगर उसने पहले ही बिगनिंग में डायग्नोसिस कर लिया होता कि एग्जैक्टली है क्या, तो शायद मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिम्टम। अब हम बात करते हैं होम टू कंसल्ट। मैंने आपको बताया कि न्यूरोफिजिशियन, राइट। और प्रिकॉशन भी आपको जो है ना, अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है ना, दर्द आपके हिप पोर्शन पे और आपकी पूरी टांग में जो कनेक्टेड वो नर्व होती है, उसमें झुंझुनाहट और कंपन और थोड़ा दर्द एंड और, तो आप प्लीज़ 2 से 3 दिन आराम से चुपचाप लेटे रहिए। आप बिल्कुल ज़्यादा हलचल करना, हैवी वेट उठाना, झुकना एंड ऑल कुछ भी मत करिए। अदरवाइज़ जो है ना आपकी ये समस्या बढ़ सकती है और ये समस्या बढ़ के ना फिर बेड रेस्ट की कंडीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ इस चीज़ में जो है ना डाइट एंड केयर। तो देखिए, डाइट एंड केयर जो है ना आपको कुछ इस तरीके से करनी है। अगर आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि आपको डिस्क बल्ज हो चुका है और आप रेस्ट कर रहे हैं और आपको जो है ना ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करने हैं, तो आपको डाइट ऐसी लेनी है कि जो डाइट आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ना करे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका जो ना आपको लूज़ मोशन वगैरह भी ना हो, आपके मोशंस जो है ना नॉर्मल कंट्रोल स्टेट में हो। क्योंकि अगर बार आपने कुछ ऐसा खा लिया जो बार बार आपको लूज़ मोशन कर रहा है, तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, तो आपका जो पेन है वो कम होने की बजाय बढ़ेगा। क्योंकि इस केस में जो ना आपको प्रॉपरली सिर्फ सीधे सोना है। कॉन्स्टिपेशन के केस में भी ये पेन जो है ना बढ़ता है। तो आपको डाइट में ऐसा केयर करना है कि प्रॉपर हेल्दी फूड, होममेड फूड, फाइबर फूड, अच्छे से प्रोटीन रिच फूड लेना है, जो आपको जो है ना आपको थोड़ा क्योर करने में हेल्प करे। और प्रिकॉशन एंड केयर में तो बस यही है कि फ्रेंड्स अपना जो है ना ध्यान रखो। अभी अक्सर हम लेडीज़ की आदत होती है, हम अपनी सेहत को, खासकर मैं तो बहुत ज़्यादा लाइट लेती हूँ, ठीक है। और बाद में जब मैं बेड पे पड़ी और ये स्थिति आई कि मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ा, मैंने प्रॉपर जो है ना कुक रखी हुई थी और बच्चों को भी टेक केयर के लिए एक हेल्पर रखी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो फाइनली जो है ना मेरी इस कंडीशन के बाद जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो मुझे डॉक्टर ने जो है ना कहा कि वेट लॉस करना है। बिगनिंग में ही कहा था, क्योंकि वेट लॉस के पीछे रीज़न ये था कि जब हम खड़े होते हैं पैरों पे और हमारे नीज़ पे, हिप पे, पूरे हमारी बॉडी का, हमारी स्ट्रक्चर का जो है ना वेट आता है। तो ये वेट जो होता है ना आपके नर्व पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी नर्व्स कंप्रेस हो चुकी है और थोड़ा सा डिस्क एंड ऑल अपसेट हो चुकी है। और धीरे धीरे जब वो सेट होती है तो उस पर जो है ना ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ता है ना फैट का, तो वो आपको प्रॉब्लम करता ही है। तो इसलिए मुझे जो है ना मेरे डॉक्टर ने वेट लॉस सजेस्ट किया, और जिसके चलते मैंने अच्छी खासी डाइट एंड ऑल प्लान करके वेट लॉस किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे वेट लॉस किया और क्या किया एंड ऑल दोस्त। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरी हेल्थ का स्टेटस। तो आप भी प्लीज़ अपनी हेल्थ का केयर कीजिए और
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो बस फ्रेंड्स, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि घर की गृहिणी अगर स्वस्थ है तो पूरा घर स्वस्थ होता है, और घर की गृहिणी यदि बीमार पड़ जाती है, बेड पे पड़ जाती है ना, तो पूरा घर जो है ना विचलित हो जाता है। तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बस तो फ्रेंड्स, केयर करिए अपना भी, अपनों का भी। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, और अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अपना वेट लॉस जर्नी का जो है वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।